एक छोटे से शहर में इंस्पेक्टर रमेश नाम का एक पुलिस वाला रहता था। वह पुलिस की वर्दी पहनता तो था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी का नामो निशान नहीं था। उसे पैसों से प्यार था, बेशुमार पैसे। उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात घूमती रहती, आज कितने पैसे कमाऊंगा, किससे वसूली करूंगा। वह अपने पद का गलत फायदा उठाता, लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठता। शहर के लोग उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। किसी का सामान चोरी हो जाता तो रमेश उनसे रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे मांगता। अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता तो रमेश उसे छोड़ने के बदले मोटी रकम वसूल करता। सिर्फ कानून का पालन करना ही नहीं है, पैसे कमाने के मौके ढूंढना भी जरूरी है, वह अक्सर अपने साथियों से कहता। एक दिन शहर में एक अमीर व्यापारी का आगमन हुआ। उसका नाम विजय था और उसने शहर में एक बड़ा कारखाना खोलने का प्लान बनाया था। शहर के लोग खुश थे क्योंकि इससे उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन रमेश की नजर तो विजय की दौलत पर थी। इतने पैसे उसने सोचा, इससे तो मैं खूब फायदा उठा सकता हूँ। विजय ने शहर में एक शानदार बंगला खरीदा और एक दिन उसकी पत्नी की कीमती हार चोरी हो गई। विजय तुरंत थाने पहुंचा और रमेश से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का हीरे का हार चोरी हो गया है। बहुत कीमती है, कृपया इसे जल्द से जल्द ढूंढिए। रमेश ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विजय को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे विजय बाबू, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। बस थोड़ा खर्चा पानी कर दो तो तुम्हारा हार चुटकियों में मिल जाएगा। विजय को रमेश की बात सुनकर गुस्सा आया। क्या चोरी हुई है और आप पैसे मांग रहे हैं? ये कैसी पुलिस है? रमेश ने अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान बनाए रखी। देखिए विजय बाबू, यहाँ सब कुछ पैसे से चलता है। अगर आपको हार चाहिए तो खर्चा करना पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। विजय ने रमेश की बात पर ध्यान नहीं दिया और खुद ही हार को ढूंढने का फैसला किया। उसने अपने निजी सुरक्षा गार्ड्स को शहर भर में तैनात कर दिया। रमेश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये आदमी मेरी बात नहीं मानेगा, मुझसे बगावत करेगा, उसने अपने मन में सोचा। अब उसकी नजर विजय की बढ़ती दौलत पर और तीखी हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद रमेश को खबर मिली कि विजय ने अपनी फैक्ट्री में कुछ खास मशीनें मंगाई हैं, जो बेहद कीमती हैं। अब रमेश के मन में एक नई योजना आ गई। अगर मैं इन मशीनों को जब्त कर लूं और विजय से मोटी रकम वसूल करूं, तो मेरा काम बन जाएगा, उसने सोचा। रमेश ने अपने कुछ भ्रष्ट सिपाहियों को बुलाया और उन्हें योजना समझाई। हम विजय की फैक्ट्री पर छापा मारेंगे और कहेंगे कि ये मशीनें अवैध हैं। फिर उससे पैसे लेंगे। अगले दिन रमेश अपने सिपाहियों के साथ विजय की फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री के गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोका, लेकिन रमेश ने अपनी पुलिस की वर्दी का धौंस दिखाते हुए कहा, साइड हो जाओ, हम सरकारी काम से आए हैं। विजय जब यह सब देख रहा था तो उसने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, अब क्या बात है, आप यहाँ क्यों आए हैं? रमेश ने उसे एक फर्जी कागज दिखाते हुए कहा, तुम्हारी ये मशीनें अवैध हैं विजय बाबू। हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम इन्हें गैरकानूनी तरीके से लाए हो। अब इन्हें जब्त करना पड़ेगा। विजय को समझ में आ गया था कि रमेश उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप मुझे सच में इतना बेवकूफ समझते हैं, इंस्पेक्टर? ये मशीनें पूरी तरह से कानूनी हैं। मेरे पास इसके सारे दस्तावेज हैं, विजय ने गुस्से से कहा। रमेश ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, दस्तावेज? वो तो कोर्ट में देखेंगे। फिलहाल तो हमें इन्हें जब्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम समझदारी दिखाओ और थोड़ा सहयोग कर दो तो शायद मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। विजय ने रमेश को घूरकर देखा।
कितना चाहते हो? रमेश की आंखें चमक उठी। 5 लाख। और तुरंत विजय ने गहरी सांस ली। अब उसे रमेश को सबक सिखाने का समय आ गया था। वह तुरंत अपने ऑफिस में गया और फोन उठाया। कुछ देर बाद शहर के नए पुलिस कमिश्नर, जो ईमानदार और सख्त माने जाते थे, रमेश की फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए। कमिश्नर ने रमेश को देखकर कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर रमेश, यह क्या हो रहा है? रमेश अचानक घबरा गया। उसने सोचा था कि उसका भ्रष्टाचार कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब उसके सामने कमिश्नर खड़े थे। उसने डरते हुए कहा, सर, हमें सूचना मिली थी कि ये मशीनें अवैध हैं, इसलिए हमने छापा मारा है। कमिश्नर ने विजय की ओर देखा। विजय ने सारा किस्सा साफ साफ बता दिया, कैसे रमेश उससे पैसे मांग रहा था और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। कमिश्नर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत रमेश को सस्पेंड करने का आदेश दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे जैसे भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से ही लोगों का कानून पर से भरोसा उठ रहा है, कमिश्नर ने कहा। रमेश ने माफी मांगने की कोशिश की। सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दें। लेकिन कमिश्नर ने उसकी एक न सुनी। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है रमेश, अब तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। रमेश को जेल भेज दिया गया। शहर के लोग इस खबर से खुश हो गए। इतने समय से वे रमेश की हरकतों से परेशान थे और अब आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल गया था। विजय ने अपने कारखाने का काम सुचारू रूप से शुरू किया और शहर में खुशहाली लौट आई। लोग अब पुलिस पर फिर से भरोसा करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि कमिश्नर जैसे ईमानदार अफसर उनके लिए खड़े हैं। रमेश का अंजाम यह था कि उसकी सारी दौलत जो उसने भ्रष्टाचार से कमाई थी, जब्त कर ली गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, केवल अपने लालच की वजह से। जेल की कोठरी में बैठकर वह सोचता, क्यों मैंने ये सब क्यों किया? लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था।